हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण अगला टॉपिक हम लोगों का है। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं हम लोग पहले देख चुके हैं, उसके बारे में फिर दोबारा बात किया जाएगा। तो उसी को बोलते हैं पुनर्भ्रमण। पुनर्भ्रमण का मतलब कि कहीं पे आप घूम चुके हैं, उसको दोबारा घूमें तो उसी को बोला जाएगा पुनर्भ्रमण। तो अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं, पहले होती क्या है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, ये ऐसे ऐसे बढ़ते आप चले जाइए। और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 और इधर चले आइए। तो ये इनको क्या बोला जाता है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या या तो कोई आदमी नहीं है, 0 आदमी है, या 1 आदमी है, या 2 आदमी, या 3 आदमी, या 4 आदमी, या उसी पे आप माइनस लगाते चले जाओ। तो ये क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं के मतलब ऐसे समझिए कि जैसे वो कंप्लीट है कि या तो 1 आदमी होंगे या 2 आदमी होंगे, और उसी का क्या होगा? अपोजिट, -1, -2, -3, -4, ये सारे भी पूर्णांक कहलाते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम लोगों का ये क्लियर है कि ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब क्या होता है, जो संख्याएं होती हैं, अगर p बाई क्यू के रूप की हो, और p और q क्या है? पूर्णांक है, और q क्या है? 0 नहीं हो सकता। p और q, अगर कोई भी संख्या p बाई q के रूप की है, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, अगर इस रूप का है तो इसको क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो p बाई q के रूप की है, p और q क्या है? पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या का। जैसे मान लीजिए ये 10 है, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो 10 पूर्णांक है, इसको 10 को 10/1 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, p बटा q के रूप की है, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। आप 1 को ले लीजिए, तो 1 को भी आप 1/1 लिख सकते हैं, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। आप जैसे 10/3 ले लीजिए, -10/2 ले लीजिए, -15/4 ले लीजिए, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि क्यों? पूर्णांक बटा पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक, तो नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। अगर 0 को लिया जाए तो 0 को कैसे लिख सकते हैं हम? 0/1। 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक, ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या एक बार क्लियर होने के बाद हम लोग अपरिमेय संख्या क्लियर कर पाएंगे कि पहले पूर्णांक संख्याएं किसको कहते हैं? जो कंप्लीट संख्याएं होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे भी आप दिमाग में रखिए। 0 और फिर उसी पे माइनस लगाते हैं, 4 के बाद खत्म नहीं होगा, ये चला जाएगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे 10 लाख आएगा, मान लो 1000 आया, फिर 1001, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे -1500, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा, इधर ही चला जाएगा पूरा। तो ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो अगर कोई भी संख्या पूर्णांक बटा पूर्णांक, तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। और q 0
नहीं हो सकता, क्योंकि जब नीचे 0 हो जाएगा तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है। जैसे मान लीजिए 15/0, इसका ये अपरिभाषित है, ये कोई संख्या नहीं है, ये अपरिभाषित है। किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करना क्या डिफाइन नहीं है। तो परिमेय संख्या हम लोग क्लियर कर लिए कि क्या होता है। अब अगर संख्या p/q के रूप की नहीं है, अगर हम लोग संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो p/q, जहां pq पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप की नहीं है। तो संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय। अपनी जितनी वास्तविक संख्याएं जितनी हैं आप उनको देखेंगे, वो सारी क्या होंगी, या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलाकर आपका पूरा रियल नंबर का पूरा सेट बना लेती हैं। तो p/q के रूप का नहीं। इसका एग्जांपल जो p/q के रूप की नहीं होती हैं। इसका एग्जांपल जैसे पाई का नाम आपने सुना होगा। पाई की वैल्यू हमेशा क्या कहते हैं, 22/7 होती है। ये क्या होता है, ये गलत होता है। पाई की वैल्यू जो 22/7 हम लोग लिखते हैं, ये क्या होता है, गलत होता है। इससे क्या सेंस जाता है कि पाई क्या है, पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय संख्या है। इससे क्या सेंस जाता है कि पाई परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। यानी ये 22/7 नहीं है। 22/7 हम लोग कैलकुलेशन के लिए लेते हैं कि उसकी वैल्यू इसके लगभग होती है, लेकिन 22/7 जैसा नहीं होता। इसका जो डेसिमल इसको जब लिखेंगे तो ये 22/7 जैसा नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए लेते हैं हमेशा। इसलिए कंफ्यूजन आ जाता है बार बार कि पाई की वैल्यू 22/7 है तो पाई ये परिमेय संख्या है। तो ये 22/7 लेते हैं केवल कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये p/q के रूप की नहीं लिखी जा सकती। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एक डेफिनेशन और है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एक तरीका और है। एक तो हो गया कि जो p/q के रूप की है, जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0, वो परिमेय हो गया, और जो नहीं लिखी जा सकती वो अपरिमेय हो गया। अब दूसरा इसका हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। पूर्णांक संख्याएं 0, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते चले जाइए आप। इधर -1, -2, -3, -4, ये सब, ये हो गया ये पूर्णांक। अगर p/q के रूप की है, pq पूर्णांक, q नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय, और p/q के रूप की नहीं होगी। तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये हम लोगों ने एक तरीका देख लिया है कि कोई भी नंबर अगर है p/q, p और q पूर्णांक है, उस रूप का है, लिखा जा सकता है तो परिमेय। अगर उस रूप का नहीं तो ये एक डेफिनेशन है। एक हम लोग और देखते हैं परिमेय और अपरिमेय का देखने का तरीका, ये आगे आएगा इस टॉपिक के बाद।
कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं यानी जो p बाई क्यू के रूप की होती हैं, आप कोई भी नंबर ले लीजिए p बाई क्यू, जैसे 10/2 ले लीजिए, 10/3, 5/4, 7/6, कुछ भी आप ले लीजिए, 8/9। इनका आप दशमलव निरूपण करें, ये परिमेय संख्याएं हैं, इनका आप दशमलव निरूपण करें। एक बार हम लोग देखते हैं कि कैसे आता है इनका जो दशमलव में लिखते हैं तो परिमेय संख्या। ये क्या है, 2 पंचे 10, सीधा सीधा डिवाइड किए तो ये कट गया। 10/3, 10 में 3 से डिवाइड किए तो 3 3 9, फिर 1 आया, फिर यहाँ पे दशमलव लगाया, फिर यहाँ पे 0, फिर 3 3 9, फिर 1 आया, फिर यहाँ पे 10 हो गया, फिर 3 3 9, फिर 1 आया, फिर 3 3 9, यानी ये ऐसे करते चला जाएगा, यानी 3.33 ये कभी खत्म नहीं होगा। या तो ये 5 हो गया और 10/3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3.3333, ये कभी खत्म नहीं हो रहा, देखो हमेशा 1 आएगा कट, फिर दोबारा आप करेंगे 1 आएगा, ये अनंत तक जा रहा है। फिर 5/4 को हम लोग देखते हैं, 5 में 4 से भाग देते हैं, 4 1 4, फिर 1 आ गया, दशमलव लगाए, 0 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 आ गया, फिर ये 20 हो गया, फिर 4 पंचे 20, ये पूरा पूरा खत्म हो गया। तो इसको क्या लिख लिया हम लोग, 1.25। 7/6 को देख लेते हैं, 6 1 6, ये 1 हो गया, फिर दशमलव लगाया, फिर 10, 6 1 6, ये 4, 40 हो गया, 6 36, फिर ये 4 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 6 36, फिर 4 बचा, फिर 40 हो गया, फिर 6 36, फिर 4 आएगा, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा आपका। यानी 7/6 क्या हो गया, 1.6666, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये हमेशा एक आप 1 करोड़ बार देंगे तब भी वो 6 इनफाइनाइट बार आता चला जाएगा। ये 8/9 एक और है, ऐसे देख लेते हैं हम। दशमलव लगाया आपने, 0 बढ़ाया, 9 8 72, फिर 8 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 9 8 72, फिर 8 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 9 8 72, फिर 8 आया, फिर 80 हो गया, फिर 72, ऐसे ऐसे आपका चलता चला जाएगा। यानी ये अगला वाला आपका हो गया 0.888888, ये तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हम लोग एक और डिफिनेशन देखने के चक्कर में ये पढ़े हैं। ये यहाँ पे हमने सारी परिमेय संख्याएं ली और उनका दशमलव निरूपण देखा। एक तो ये देखा कि ये क्या हो गया, या तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये देखो दशमलव निरूपण क्या होगा, ये पूरा पूरा कुछ समय के बाद पूरा पूरा क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। 1.25 ये यहीं पे खत्म हो, उसके बाद कोई संख्या नहीं है। ये 5 है। यह देखिए दशमलव निरूपण कैसा आ रहा है, यहाँ पे 3 3 3 3 3 इनफाइनाइट बार दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है। यहाँ 6 6 6 दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट बार। यहाँ 8 8 8 रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद। तो हम लोग यहाँ से एक वो निकालते हैं कि जो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है, या तो वो कुछ समय के बाद टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। 1.25 दशमलव के बाद क्या हो गया, कुछ समय के बाद वो खत्म हो गया, कट के पूरा कैंसिल हो गया। या दशमलव के बाद कोई संख्या जो है इनफाइनाइट बार रिपीट करने लगती है। आप कोई भी परिमेय संख्या उठा के देखिए, अपने मन में ले लीजिए, कोई भी परिमेय संख्या आप लीजिए, यही रिजल्ट आएगा। आप कोई भी लीजिए, जैसे 15/13 ले लिया आपने, ये भी परिमेय संख्या 15/13, पूर्णांक 13 से भाग देते हैं। 13 क्या 13, ये 2 आ गया दशमलव, फिर 13 क्या 13, फिर 7, फिर यहाँ पे 0 हो गया 70, फिर 13 बचे 65, फिर 5 आ गया, फिर 50 हो गया। यहाँ 50 में हम लोग बांध देते हैं क्योंकि यहाँ 50, फिर तो 13 3 39, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 13 3 39 और ये 11 40, फिर 110 हो गया ये, फिर 13 8 104 हो गया, ये 6 बचा, फिर ये 60 हो गया, फिर 13 चौका 52,
फिर 8 हो गया, 80 हो गया, 13 25 65, 13 छक 78, ये 13 छक 78, ये 2 हो गया, ये 20 हो गया, फिर 2 के क्या 13 का 13 हो गया, फिर 7 आया, फिर ये 70 हो गया, फिर 13 25 65, 13 25 65, ये 5 आया, फिर 50 हो गया, फिर 13 चौका 52, फिर ये 13 3 39, 39, ये 11 हो गया, फिर 110 हो गया, फिर 13 8 104, फिर ये 6 हो गया, 60 हो गया, फिर 13 चौका 52, 13 चौका 52, फिर 8 हो गया, 8 बचा, फिर 80 हो गया, 13 छक 78, 13 छक 78। तो हम लोग जो डिवाइड करने पे हम लोगों ने क्या आया, जब 15 में 13 से भाग दिए हैं तो 1.153, उसके बाद ये क्या आया है ये 1.15 तो यहाँ तक आया था, उसके बाद 38, ये यानी 15/13 बराबर हम लोग लिखें, 15/13 को लिखें, 10 निरूपण में ये क्या है 1.1538461538446। देखिए क्या हो गया, यहाँ 80 तक कर लिए हम लोग, 13 छक 78, यहाँ पे फिर आया 2 आया, फिर 20 हो गया, फिर 13 1 13, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बाद 1। तो एक चीज इसमें देखिए, इसका दशमलव निरूपण जो है 1538446, ये दशमलव के बाद ये 1538446, फिर क्या हो गया, फिर वही 1538446 फिर आ गया, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर वही आएगा 1538446, यानी दशमलव के बाद जो है कोई फिक्स नंबर जो है वो रिपीट करने लगता है। तो कोई भी परिमेय संख्या होगी या तो दशमलव के कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या इस टाइप का हो जाएगा, और अगर वो खत्म नहीं हो रहा है तो क्या होगा, कोई फिक्स नंबर दशमलव के बाद वही जो है भागफल में जो दशमलव के रूप में लिखेंगे तो ये रिपीट होने लगेगा। तो हम लोगों का वो चीज जो हम लोग कह रहे हैं कि परिमेय संख्या होगी अगर, तो उसका जो दशमलव निरूपण होगा या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, इस रूप में होगा, और या अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो दशमलव के बाद का कुछ संख्या जो है क्या होगा, वही रिपीट होने लगेगा। तो अब हम लोग परिमेय संख्या को एक और डिफिनेशन दे सकते हैं कि वो संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण क्या हो जाता है, या तो खत्म हो जाता है, कि जैसे 1.25 टाइप का हो गया कि खत्म हो गया कुछ समय के बाद, या इस टाइप का हो गया 5 टर्मिनेट हो गया मतलब, या दशमलव के बाद अगर खत्म नहीं हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो कोई एक फिक्स नंबर दशमलव के बाद वही रिपीट होने लगता है परिमेय संख्या में। तो आगे हम लोग अच्छे डेफिनेशन से देखेंगे। तो यानी परिमेय संख्याओं को पहचानने का ये दूसरा तरीका है। तो अगर परिमेय संख्याएं जो है उनका दशमलव निरूपण जो है दशमलव के बाद फिक्स रिपीट होने लगता है, तो अगर हम ऐसी संख्या लिखें जो फिक्स रिपीटेशन ना दे, जैसे इस टाइप की संख्या लिखें एग्जांपल के रूप में, मान लिया हम लिखें 5.34610, थोड़ा इसमें चेंज करते हैं, फिर क्या करते हैं 34610, फिर क्या करते हैं 3461000, फिर 3461, फिर 40, फिर 3461 1 2 3 4 5 0। ऐसे अगर ऐसे कोई संख्या हम लिखते हैं, ये क्या लिखा है संख्या 5.34610, फिर 3461000, यहाँ पे 34610 रिपीट नहीं हो रहा है, 34610 रिपीट होता तो 34610 के बाद फिर यही लिखा, लेकिन ये 3461000 है, फिर 3461000 है, 346140 है, 346150, इसी टाइप का इनफाइनाइट तक आप बढ़ते चले जाइए। तो इसमें दशमलव के बाद कोई फिक्स नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी।
क्योंकि हमको पता है कि अगर परिमेय संख्या होती तो या तो कहीं जाके खत्म हो जाता दशमलव के बाद, या दशमलव के बाद की कोई फिक्स संख्या वही रिपीट होने लगती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 34610 3461000। आप रैंडमली कोई नंबर लिख दें, ये पैटर्न से लिखा है कि इसी पैटर्न से इनफाइनाइट तक जाएगा, तो कोई संख्या आप ये सोच लिए हैं कि अगली संख्या का पैटर्न है कि 3461 के बाद फिर 60, 3461 के बाद 70। एक पैटर्न से लिख दिया कि हाँ इनफाइनाइट तक हम लिख सकते हैं। आप लिखते चले जाओ, 10 साल तक लिखते रहो, 3461 लिखो, फिर 60 लिखो, 3461 फिर 70, ऐसे 20 साल तक लिखते रहो, इनफाइनाइट तक लिखते रहो, 100 साल तक लिखते रहो, कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम लोग एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 100 200 201 जो, और फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -500 -1000, ये सब क्या होती है? कुल को मिला के पूर्णांक बोला जाता है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जो p बाई q के रूप की होती है। p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं हो सकता। ये सब देखिए p बाई q ये परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या जो p बाई q के रूप की नहीं होगी, जहां p q क्या है? पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हम लोगों ने देखा, तो ये क्या होता है? या तो खत्म हो जाता है या तो कोई फिक्स नंबर रिपीट करने लगता है। 15/13 को हम लोग देखा, तो ये क्या हुआ? 153846 153846, फिर आप भाग दे दिया आगे 153846, वही रिपीट होगा और इनफाइनाइट बार रिपीट होगा, कभी खत्म तो होगा नहीं। तो ये परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्या का अलग से पहचानने का हम लोगों को क्या तरीका मिला कि जो इससे उतना पहचान में नहीं आ पाएगा। आपको ये नंबर आपको अगर दिया हो तो आप नहीं पता कर पाएंगे, मतलब कि p बाई q के रूप के हैं, जब तक दशमलव निरूपण वाला आपको ना पता हो। तो दशमलव निरूपण से कैसे पता चलता है? जो संख्याएं दशमलव के बाद टर्मिनेट कर जाती हैं कुछ टाइम के बाद, या दशमलव के बाद कोई फिक्स नंबर रिपीट करने लगता है, उन्हें परिमेय संख्या बोली जाती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसका दशमलव निरूपण ना तो कभी खत्म होता है, ऐसा नहीं कि ये कुछ बाद यहाँ पूरा कैंसिल होके खत्म हो गया, और कोई फिक्स नंबर भी रिपीट नहीं करता, उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। हमने एक संख्या यहाँ पे लिख दिया। आप रैंडमली कोई भी संख्या लिख लीजिए, जैसे 6.23857964301234 ऐसे आप ऐसा कुछ रैंडमली इनफाइनाइट तक लिखते चले जाएं, कभी खत्म ना हो। तो इसमें देखिए कोई फिक्स नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसका अगला इसमें कोई फिक्स नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो इस टाइप का नंबर हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो पाई जो है उसी टाइप की संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसका दशमलव निरूपण क्या होता है? ना तो कुछ टाइम के बाद खत्म होता है, ना कोई फिक्स नंबर रिपीट करता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हम लोगों ने थोड़ा बेसिक से जाना कि होता क्या है। हम लोग क्या करेंगे? अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण में, यहाँ पे तो पूरा इंट्रोडक्शन हो गया परिमेय और अपरिमेय का, तो थोड़ा एक डेवलप हो गया क्लास 9th में। ये 6th क्लास से आना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा आइडिया बन गया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे? कुछ संख्याओं को जो है प्रूव करेंगे कि वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। और उसके लिए एक थ्योरम का भी यूज होता है, उस थ्योरम को देखेंगे, फिर उसको प्रूव करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं। इसके बाद क्या हम लोग जो अपना मूल टॉपिक है वो लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।